क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, और क्या नई सौगातें जो है जम्मू कश्मीर की जनता को देखने को मिलेगी, और कौन से नए नए टैक्स जो हैं वो लोगों को देखने को मिलेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो सके? डेंग साहब, जम्मू कश्मीर को आईआईएम मिला, जम्मू कश्मीर को एम्स मिला, जम्मू कश्मीर को जो 6 लेन मिल रहा है, जम्मू कश्मीर को इस वक्त जो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यहाँ 6 मेडिकल कॉलेज बन गए। इस प्रकार की बात भी कीजिए। नेगेटिविटी की ओर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैसेज ही जो तो देना है, आपने जो तैयार तो जो करना है लोगों को। चीज़ें टैक्स देंगे गो लोग तभी तो डेवलपमेंट जो होगी। चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हैं, हम लोग उसके बारे में भी सोचें और उसके बारे में भी देखें। विपक्ष का काम है कि लोगों को भ्रमित करना, वो भ्रमित करता रहेगा, लेकिन लोग भी खुद, उनका अपना विजन भी है, उनको भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो आज से 5 वर्ष पहले हाल था, आज वो बदला है। जम्मू बदला बदला सा लगता है। हम अगर अखनूर की तरफ जाते हैं, पहले हमें यहाँ पलोड़ा जाते तक 1 घंटे। देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा सीनियर नेता राजीव चाड़क जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। चाड़ साहब, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जो युवा सड़कों पे थे एपटेक कंपनी को लेकर के, इतना लंबा समय क्यों लगा बात मानने में? देखिए, कुछ एजेंसी जो हायर होती हैं हर बार, उनको प्राथमिकता दी जाती है। सरकार ने भी वैसा किया होगा, लेकिन अगर युवाओं को लगता था कि ये जो कंपनी है ये ठीक नहीं है, तो सरकार का काम है कि आवाम के साथ चलना। तो आवाम की जो इंटरेस्ट है, यहाँ के युवाओं के इंटरेस्ट को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा ये देखा जाता है कि सत्ता किसी की भी हो, तो सत्ता किसके लिए होती है? जनता के लिए। तो इसलिए जनता का ख्याल रखना पड़ता है। उसी ख्याल को रखते हुए ये फैसला जो है ये बदला है। तो अब युवाओं के हित में ही होगा जो भी होगा। जी। पारदर्शिता जो है वो भाजपा की प्राथमिकता है। अगर युवाओं को लगता था कि ये कंपनी जो है इसमें पारदर्शिता नहीं है, तो अब पारदर्शिता होगी। कोई और नई कंपनी जो है इसको असाइन किया जाएगा काम। इतना समय क्यों लगा ये बात समझने में कि युवाओं के साथ हमने खड़े रहना है? पहले लाठियां भांजी गई, उनको जख्मी किया गया, लड़कियों तक के कपड़े तक मतलब उस छीना झपटी में जो है फटे हैं। डेंग साहब, इस समय माननीय उपराज्यपाल जी का शासन है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि प्रशासनिक जो कार्यवाही है उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। वो डिसीजन तो माननीय उपराज्यपाल जी ने लेना था। उन्होंने, उनको जब कोई समय उचित लगा उन्होंने लिया। क्रेडिट अगर लेना होगा भाजपा लेगी, अगर इल्ज़ाम कोई लगता है तो वो जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ना है। देखिए, ना तो हम क्रेडिट लेते हैं और ना किसी को क्रेडिट देते हैं। जिसका काम है काम उसी को करना है। इस वक्त जम्मू में अगर ये देखा जाए, जम्मू कश्मीर में प्रशासन कौन है, किसका है? माननीय उपराज्यपाल जी का। उपराज्यपाल जी का प्रशासन है, तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा। जी। अगर बात करें हम प्रॉपर्टी टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स पे जिस तरह से 10 दिनों का समय दिया गया है, सजेशंस मांगी गई हैं, क्या लगता है आपको प्रॉपर्टी टैक्स कितना ज़रूरी है? अगर पूरे भारत देश में लग रहा है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? और जम्मू कश्मीर की जनता जो अपोज कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोज कर रही हैं, ऑल पार्टी मीट में भी जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो एक मुद्दा था, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना विपक्ष ने इसको हवा दी है। ये बहुत छोटा मुद्दा है, जबकि 1000 स्क्वायर फीट तक तो फ्री रखा है। इसमें आम गरीब गुरबा जो है वो कवर नहीं होता। प्रॉपर्टी टैक्स उनको नहीं देना है। अगर उसके बाद भी अगर किसी को टैक्स देना है, वो 5-6% है। तो वो 5-6% अगर ये देखें आपकी, अगर किसी का 4500 स्क्वायर फीट बनता है तो उसको अगर 5000 रुपया साल का देना पड़े, तो 5000 रुपया ज़्यादा नहीं। हम तो जिसके पास 4500 स्क्वायर फीट होगा वो एक दिन में पार्टी करके भी 5000 रुपया खर्च करते हैं। तो अगर एक साल में हम म्यूनसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स जो है वो एक देते हैं, तो वो हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने और उसकी तरक्की के लिए देते हैं, तो देना भी चाहिए। इसके लिए सजेशंस पूछे गए हैं। जब मुझे लगता है जनता के हित में ही होगा। उस मुकाम पे जम्मू कश्मीर या ये जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इतनी फैसिलिटी देने में कामयाब हो चुकी हैं कि अब लोग प्रॉपर्टी टैक्स देना शुरू कर दें, गलियां, सड़कें, नालियां, लाइट्स वगैरह सब कुछ।
देखिए, धारा 370 की आड़ में यहाँ पर बड़े नंगे नाच हुए हैं, बहुत चीज़ें जो हैं वो खैरातें बाँटी गई हैं। परंतु अब जब ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो संपूर्ण भारत की तरह अगर सुविधाएँ हमें संपूर्ण भारत की जगह तरह मिलनी चाहिए, तो जो कर या लगान जहाँ पर लगाए जाते हैं, तो वो भी संपूर्ण भारत की तरह ही लगने अनिवार्य हैं। अगर आप कहें कि सुविधाएँ आपको दिल्ली वाली यहाँ पर मिलें और टैक्स आप ना दो, तो ये कैसा है? दिल्ली में तो पानी बिजली फ्री है। देखिए, दिल्ली में पानी बिजली फ्री नहीं है। वो एक किसी पार्टी ने जो फ्री किया है, आज अगर आप देखो जगह-जगह हाहाकार मचा हुआ है। पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा। लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ खरीद के पानी डलवा रहे हैं और जिन लोगों को पानी फ्री जा रहा है, वो भी एक दिल्ली में आपको ये शायद पता होगा कि उस वहाँ 2 किस्म की पाइपलाइन्स हैं। एक में जो कच्चा पानी आता है यानी गंदा पानी और दूसरे में पीने योग्य जो पेयजल। तो वहाँ पेयजल की बड़ी किल्लत है, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा। गंदा पानी मिल रहा है, उससे जीवन यापन नहीं हो सकता। फिर भी आप डीएमसी हार गए। देखिए, डीएमसी तो हारे नहीं, कुछ अगर आप कहें कि कुछ चूक रही। जो लड़ते हैं वो हारते भी हैं और भविष्य में जीतेंगे भी। कुछ कमियां तो रही होंगी। कमियाँ अब ये दिल्ली बता सकती है, क्योंकि मैं तो जम्मू कश्मीर में हूँ कि दिल्ली में क्या कमियाँ रहीं। मैं वो उस चुनाव में भी नहीं था। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तुलना जिन राज्यों से की जाती है या बाकी राज्य अगर चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है या बाकी सारे राज्य जो हैं, वहाँ पे जो इनकम सोर्स है, वहाँ के जो इकनॉमी है, उस तर्ज पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोग उस स्थिति में हैं कि अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोग दे पाएँ। अभी कोरोना गया। कोरोना सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं था, सब समस्त विश्व में था। मिलिटेंसी जितनी जम्मू कश्मीर में है, इतनी और कहीं नहीं है। पंजाब में भी थी और ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी की यहाँ पर एक आड़ रही। मिलिटेंसी यहाँ थी नहीं, यहाँ राजनीतिक मिलिटेंसी थी। सिर्फ केंद्र की ओर से जितना भी फंड्स यहाँ जम्मू कश्मीर को विकास के लिए उपलब्ध कराए जाते थे, वो मिलिटेंसी की आड़ में खाए जाते थे। यानी जो यहाँ राजनीतिक दल रहे, उन्होंने आज तक उसका हिसाब किताब कहीं नहीं रखा कि वो पैसा आया कहाँ और गया कहाँ। यानी इस प्रकार का जो मिलिटेंसी की आड़ में यहाँ नंगा नाच हुआ है, उसको आप जुठला नहीं सकते। वो आज जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी जो अगर क्रिकेट एसोसिएशन का ही आप देखें, बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ कागज़ों में तो वो क्रिकेट स्टेडियम बन भी गया है, परंतु वहाँ तो आज भी पत्थरों वाली खड्ड है, वो नाला है। यानी इस प्रकार की अगर धांधलियाँ जो उस पिछली सरकारों ने की हैं, तो उसको अगर आप कहें कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो पिछड़ा है, अगर पिछड़ा है या मिलिटेंसी की आड़ में जो काम हुआ है, वो सारा पिछली सरकारों ने किया है। उसका खमियाजा भी वो लोग भुगतेंगे जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार का वो किया है। राजीव जी, प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा और कौन कौन से टैक्स जो हैं लोगों को देने पड़ेंगे? अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब सांस लेने के लिए जो कुदरती हवा ले रहे हैं लोग, उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पानी की बात करेंगे, पानी के बिल्स में जो है बढ़ोतरी की गई है, बिजली बिल्स में बढ़ोतरी की गई है, टोल टैक्स में बढ़ोतरी जो है अभी करने जा रहे हैं। जितने गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, इनके हर एक के जो मासिक वेतन है, इसमें वर्ष बाद इंक्रीमेंट होती है। जिन्होंने किराएदार रखे हैं, वो भी 15% हर साल बढ़ाते हैं। अगर बिजली में या इसमें कहीं बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी 15% तक होनी चाहिए जहाँ जायज़ है। जिस प्रकार बिजली में बढ़ोतरी की है, 2 रुपये कुछ पैसे, वो कंडेमेबल है। उसको हम एलजी महोदय जी से हम भी निवेदन करेंगे कि इसको जो है रिव्यू किया जाए और इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये एक स्मार्ट मीटर्स जो लगे हैं, इनका स्वागत है। इनको हम वो नहीं कर सकते कि गलत लगे हैं, परंतु जो रेट बढ़ाया गया है, रेट इस वक्त बढ़ाना ठीक नहीं था। आय के साधन सीमित हैं, परंतु प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, जो उसके बाद फिर बिजली का ये बढ़ना, पानी का बढ़ना, ये एकदम लोगों को लगता है कि एक हमारे ऊपर एक जो लगान का एक बारिश हो रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए और सही वक्त पर इसको करना चाहिए था। फिर कितना पैसा चाहिए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए? अब तो टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। 35 रुपये से शुरू हुआ था, 155 अभी चल रहा है बन टोल, अगर हम क्रॉस करते हैं, अभी उसमें और बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।
देखिए, ये जो टोल टैक्स हैं ये राज्य सरकार के नहीं आते, ये तो जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है उसके अधीन है। ये उनका विषय है। ये उस देखेंगे कि हमने जो देखा है कि जहाँ भी टोल टैक्स होता है वहाँ पर बढ़ता नहीं है, कम होता है। क्योंकि हम यहाँ से चंडीगढ़ भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, रास्ते में देखते थे कि जो 5 साल पहले जहाँ पर 100 रुपया देना पड़ता था, अब वहाँ 30 या 35 रुपये देने पड़ते हैं। तो लेकिन यहाँ इंक्रीज़ आर्डर में है। ये भी, इसके ऊपर भी जो है सरकार को देखना चाहिए कि अगर आप हम देखें कि जो बड़ी ब्राह्मणा का टोल प्लाज़ा है, कहा जाता है कि टोल प्लाज़ा पर आधा घंटा तक अगर गाड़ी ट्रैफिक जैम में रहे तो वहाँ वो टोल टैक्स माफ़ हो जाता है। परंतु यहाँ पर काम लगा हुआ है, बड़ा व्यवधान है, लोगों को असुविधा होती है, रोड टोटल टूटी हुई है और टूटी हुई रोड का जो टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, इसको भी जब तक ये सड़क बन नहीं जाती स्थगित करना चाहिए। जी सर, कल जिस तरह से आपने देखा होगा, रविंदर रैना जी अपना बिल जमा करवाने के लिए जो है गांधीनगर स्थित ऑफिस में जाते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू के समय जो है वो एक बात कहते हैं कि ये जो टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी इसलिए बिल उनका ज़्यादा आया था, बिजली विभाग ने उनकी बिजली काट दी। वो तो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी बात सुनी गई, उस बिल में जो है करेक्शन की गई और उन्होंने वो बिल जमा करवा दिया। एक आम आदमी, गरीब आदमी के बिल जब लाखों में आते हैं तब कोई सुनवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, बिजली विभाग का जो क्लैरिकल एरर है ये बहुत ज़्यादा है। इसमें इनको सुधार लाना चाहिए। कुछ जो इस टेक्निकल भाषा को जानते हैं, जो लोग जो बिल जनरेट करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि हम जब कभी बिल किसी का वहाँ पर रखते हैं। अभी एक मेरे पास एक केस आया था रिहाड़ी से, उनका पिछले 6 साल से बिल है, वो 6 साल से भी 9 लाख बना दिया है। और 9 लाख भी क्या कि उनका जो बिल डाला हुआ है वो तकरीबन 11,000, 12,000, 15,000 पर मंथ, जबकि उनका जो मीटर लगा उसके बाद तो मीटर में 1700-1800 रुपये बिल आता है। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि इसकी रेक्टिफिकेशन की जाए। इस प्रकार जो हमारे पास जो मुद्दा आता है उसकी रेक्टिफिकेशन भी करा रहे हैं और समाज को भी, जिनको लगता है कि इसमें गलती है, उनको आगे आना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वर्षों से जब कनेक्शन लिया था आज तक उन्होंने बिल जमा ही नहीं करवाया। तो उनका अगर 2-2.5 लाख बना है तो उसमें भी सरकार ने इस वक्त जो है वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था उसको माफ़ करके उनका बेसिक जो बिल है वो ले रही है। तो उनको प्रयास करना चाहिए, वो जो 10-12 किस्तों में देना है वो देना चाहिए। तो सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, और क्या नई सौगातें जो है जम्मू कश्मीर की जनता को देखने को मिलेगी और कौन से नए नए टैक्स जो हैं वो लोगों को देखने को मिलेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो सके? डेंग साहब, जम्मू कश्मीर को आईआईएम मिला, जम्मू कश्मीर को एम्स मिला, जम्मू कश्मीर को जो 6 लेन मिल रहा है, जम्मू कश्मीर को इस वक्त जो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यहाँ 6 मेडिकल कॉलेज बन गए। इस प्रकार की बात भी कीजिए। नेगेटिविटी की ओर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैसेज ही जो तो देना है, आपने जो तैयार तो जो करना है लोगों को। चीज़ें जो चीज़ें टैक्स देंगे लोग तभी तो डेवलपमेंट जो होगी। चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हैं, हम लोग उसके बारे में भी सोचें और उसके बारे में भी देखें। विपक्ष का काम है कि लोगों को भ्रमित करना, वो भ्रमित करता रहेगा। लेकिन लोग भी खुद, उनका अपना विज़न भी है, उनको भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो आज से 5 वर्ष पहले हाल था, आज वो बदला है। जम्मू बदला बदला सा लगता है। हम अगर अखनूर की तरफ जाते हैं, पहले हमें यहाँ पलोड़ा जाते तक 1 घंटा लग जाता था, आज हम यहाँ से 20 मिनट में अखनूर पहुँच जाते हैं। यानी ये एक डेवलपमेंट का एक जो हम बोलें कि यहाँ पर निज़ाम दुरुस्त हुआ है। उस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ जो कर वसूली है वो भी होगी और वो हमें देना भी चाहिए। अगर सुविधाएं लेनी हैं तो उसके लिए कुछ कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। जी चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता राजीव चाड़क जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।